अच्छा, अब सायरा मुझे ये बताएं कि अब आगे के क्या प्लान है, मतलब यू आर अप्रोक्सीमेटली योर एज इज 21, मतलब 21 ईयर्स की एज में इफ़ यू आर क्वालिफाइड तो अब तो एक बहुत लंबी उम्र बाकी है। तो अब क्या प्लान है कि आगे पढ़ना चाहते हो, आगे जॉब साइट पे जाओगे, ऑडिट फर्म्स में जाओगे? क्योंकि अब ये भी एक जहन है हम लोगों का कि हम लोग इस वजह से भी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि सर हमें कहाँ जाना चाहिए। तो मैं तो जैसे हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि यार इफ़ यू हैव अ टाइम एंड इफ़ यू हैव नो फाइनेंशियल इश्यूज मेनली, तो गो विद द ऑडिट फर्म, क्योंकि उस जैसा एक्सपीरियंस आपको जो है ना वो कोई नहीं दे रहा होता। तो अब तुम बताओ कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, कि फर्दर पढ़ना चाहोगे, आगे क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना चाहोगे, और क्या करना चाहोगे आगे? अभी तो जैसे क्वालिफिकेशन के बाद, क्वालिफाइड होने के बाद ऑडिट फर्म में अप्लाई किया, तो उसमें इंटरव्यूज़ हो गए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा ऑडिट फर्म के अंदर। लेकिन ऑडिट फर्म के साथ साथ, क्योंकि मेरा ये था इरादा, क्योंकि जब मैंने, अब लोग होते हैं कुछ, हम क्वालिफाई होने के बाद लोग लिंक्डइन पर प्रोफाइल नहीं बनाते सबसे पहले। तो जो लोग जिनको लिंक्डइन का पता है उस पर प्रोफाइल बनाए, तो उनके पास वैसे ही ऑफर्स आना शुरू हो जाती है आपकी क्वालिफिकेशन होने के बाद। सोशल मीडिया का यूज़ इस वक्त वो क्रिटिकल है। हाँ, तो वो पिक्चर्स डाल देंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन जहाँ राइट जगह पे जाना है वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल अपलोड करें, अपनी सीवी अपलोड करें, तो आपको ऑफर्स आना शुरू हो जाए। जैसे मैंने अपलोड की तो मुझे काफ़ी इंडस्ट्री से ऑफर आए, लेकिन क्योंकि मेरा इरादा है बाहर निकलने का, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि ऑडिट फर्म के अंदर जाए। तो ऑडिट फर्म में इंशाल्लाह अगर हो जाएगा तो उसमें ऑडिट फर्म के अंदर 3 साल अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल गेन करेंगे। और साथ साथ मैंने भी आगे कंटिन्यू करना, ICW इंशाल्लाह शुरू करूँगा मैं, और ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह फिर मिडल ईस्ट, दुबई वगैरह मूव होने का इरादा। बहुत अच्छा था। अरसल, आपका क्या प्लान है? सर मेरा इस तरीके से है कि अभी ये ACC तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, OBU जो है मुझे वो कंप्लीट करना, ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स का जो ऑनर्स डिग्री है वो करना है। इसके बाद अभी फ़िलहाल आई एम इंडक्टेड इन माई फैमिली बिजनेस, वेरी गुड, वो कैरी ऑन कर रहे हैं। इसके अलावा सर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र है, तो आई एम कंसिडरिंग दैट कि अगर वो भी मैं ऑप्ट इन कर सकूँगा। और ये है कि विद इन अ ईयर और 2 थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लूँ, थोड़ा वर्क कर लूँ, उसके बाद मेरा UK जाके मास्टर्स करने का एक प्लान है। चले माशाल्लाह, मतलब आगे फर्दर स्टडीज़ का जो है वो प्लान है, जो कि अगेन मैंने कहा कि हमारी यंग जनरेशन के लिए एक बहुत जो है ना वो एक टारगेटेड पॉइंट है कि हमें फोकस करना है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि हमें कहीं पर रुकना नहीं है। आप एक स्टेप कंप्लीट करें, माशाल्लाह ने दोनों ने बहुत यंग एज के अंदर ACC क्वालिफाइड किया है। नाउ दे आर फोकसिंग टूवर्ड्स अदर स्टडीज़। ये नहीं है कि जी हमने 21 साल 22 साल में क्वालिफाइड कर लिया तो अब हम हाथ वाथ झाड़ कर बैठ जाएंगे। तो हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए, हम कुछ सोचें, जॉब साइट पे भी जाएं, साथ साथ अपने आप को मज़ीद जो है ना वो अपनी स्किल्स वगैरह डेवलप करें। सॉफ्ट स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें भी हमें जो है ना वो कवर करते रहने चाहिए। और एक आखिरी सवाल जो मैं दोनों से पूछना चाहूँगा, ख़ास तौर पे पहले सैराम से। सैराम, KNS के साथ जर्नी कैसी रही? मेरे ख्याल में मुझसे तुमने 3 पेपर कवर किए, F2, F6 और ATX वगैरह तुमने पढ़ा, और बाकी सारे टीचर्स को भी तुमने, हमारे टीचर्स को चखा, जिसमें साजिद भाई थे, उसमें सर हमजा थे, उसके अलावा सर रिजवान मानिया थे, सर जुनेद खालिद थे। तो ओवरऑल KNS के साथ तुम्हारी जर्नी कैसी रही, और तुम्हें क्या लगा कि क्या हम आने वाली जनरेशन को वही चीज़ें कवर करवा सकते हैं जो कि इस वक्त मार्केट डिमांड है? मेरी जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी, क्योंकि कोविड के टाइम पे जहाँ कुछ इंस्टीट्यूट रिस्पांस नहीं कर रहे थे, वहाँ पे एटलीस्ट रिस्पांस मिलता गया। रिकॉर्डिंग्स की जो सबसे अच्छी चीज़ जो हमें लगी है, मुझे यहाँ पे लगी, वो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी थी, क्योंकि वही माहौल जो क्लास में हमें मिलता था वही सामने रिकॉर्डिंग के आगे हमें माहौल मिल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो टीचर से पढ़ा, उनका रिस्पांस, उनका फीडबैक जो मिलता गया, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो है, उसके सामने ही क्वालिफिकेशन की जो क्वालिफाइड हुए बिल्कुल वही है। चलिए माशाल्लाह। अरसल, आपने वन ऑफ द टॉप टीचर इन पाकिस्तान और इन वर्ल्ड जो SBL के हैं हमारे पास, सर हसन टुसानी, और माशाल्लाह वो तो अब किसी जिसे कह सकते हैं ना कि इंट्रोडक्शन के मोहताज भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जितने भी उस्ताद हैं वो उनके उस्ताद हैं ना। तो जितने भी टीचर्स इस वक्त मार्केट में टीच कर रहे हैं उन सब ने हसन टुसानी से माशाल्लाह पढ़ा हुआ है। ही इज़ आई मस्ट से दैट इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ P1 एंड P3, और कॉम्बिनेशन जो है इसका SBL है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर हसन टुसानी के साथ, कि आपने जब SBL पढ़ा तो आपको लगा कि वो एक सब्जेक्ट ऐसा था जो कि डील नहीं किया जा सकता था और उन्होंने आपके लिए उसको आसान किया? सर ये SBL पहली बात तो सब्जेक्ट ही एक नया था ना, क्योंकि इसके बाद आपका पास प्रीवियस इतने रिकॉर्ड ही नहीं था कि किस तरह से पेपर आते हैं, बहुत लिमिटेड रिकॉर्ड था। तो ये KNS से भी मेरी जर्नी बहुत लिमिटेड रही, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा, क्योंकि हालांकि मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा है, लेकिन जो मैंने 2-3 मंथ्स पढ़ा है, जिस तरह की इन्होंने मेंशन करा कि रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी थी, मैंने भी रिकॉर्डेड लेक्चर ही पढ़ा था सर हसन से, और उनके साथ जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने जिस तरीके से हमें लेके चले, स्टेप बाय स्टेप लेके चले, ना हम पे ओवर बर्डन किया किसी चीज़ का,
और स्पेशली सर काफ़ी टीचर इस तरह होते हैं जो आपको थ्योरी टाइप पेपर में रेक्टिफिकेशन सिखा देते हैं। इन्होंने सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट सिखाए और उन कॉन्सेप्ट्स पे किस तरीके से एलैबोरेट करने वो सिखाया। तो ये जर्नी जो है SBL जिस पेपर को बड़ा मुश्किल डिस्प्ले करा जा रहा था उसको बड़ा इजी करके प्रेजेंट करा हमारे सामने। चले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की जर्नी बहुत अच्छी है और ये आने वाली जितनी भी जनरेशन्स हैं, आने वाले जितने भी अफराद हैं जो कि ACCA को ऑप्ट करना चाहते हैं, देखें इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ना देयर इज़ ऑलवेज अ वे। ये वही वाली बात है कि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते हमेशा खुले हैं। माशाल्लाह दोनों ने कोविड को बहाना ना बनाते हुए ये नहीं कहा कि नहीं सर अभी हम सोचेंगे हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, और माशाल्लाह 2 साल में अपनी जर्नी को कंप्लीट किया। और मैं सबसे कहूँगा जो कि मैं हमेशा अपनी टीचिंग और क्लास के अंदर भी यही कहता हूँ कि देखें पेपर्स को फोकस करके ऑन टाइम दें। आपने पेपर पढ़ लिया है, गिव इट ऑन टाइम। इफ़ यू डिलेड इट और आप उसको 3-3, 4-4 महीने तक डिले करते चले जाएंगे तो मेरे हिसाब से उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं पर्सनली ये कहूँगा कि अरसल और सायराम हमारे पास मौजूद होते हैं और अगर इनको किसी भी स्टूडेंट को इनसे काउंसलिंग वगैरह की ज़रूरत होती है तो वो पर्सनली इनसे जो है कोऑर्डिनेट कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। तो इंशाल्लाह ये दोनों इस किस्म के माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, हम तो वो उनको ज़रूर जो है ना वो एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टूडेंट के लिए एक अच्छी गाइडेंस है, व्हाट टू डू एंड फ्रॉम वेयर टू डू, एक मेन चीज़ है। ये बात भी सही है, जैसे अरसल ने भी ये बात डिस्कस की, मैंने भी स्टार्टिंग में ये बात डिस्कस की कि बहुत सारे बच्चे ACCA में स्टार्टिंग में आ जाते हैं लेकिन वो उनका क्योंकि एक सीरियस एटीट्यूड नहीं होता टूवर्ड्स क्वालिफिकेशन, वो ये सोचते हैं कि जी ठीक है हाँ हो गया तो ठीक है, किस तरह रूट लेके किस तरीके से रूट लेके जाना है, कौन सा पेपर पहले देना है, कौन सा बाद में देना है, क्योंकि उनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया जा रहा होता। हाँ तो मैं इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रही है ACCA के अंदर KNS की कि हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर काउंसिल करें और हम बाकायदा तौर पे काउंसलिंग सेशंस भी जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट से ये कहूँगा कि आप इंस्टीट्यूट आएँ, आप अच्छे लोगों से काउंसलिंग लें, आप उन लोगों से काउंसलिंग लें जो कि इस फील्ड से रिलेट करते हैं। अ पर्सन हु इज़ रिलेटेड विद दिस फील्ड वो आपको बेहतर काउंसिल कर पाएगा। आज के दिन में सायराम आपको बेहतर काउंसिल कर पाएंगे कि जी आपको किस तरीके से पेपर ऑप्ट करने हैं और किस तरीके से मार्क्स गेन करने हैं। मेरे ख्याल में सायराम कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब हम लोगों ने शुरू किया यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं वो जो सामने बराबर में बैठे होते हैं ना उनसे गाइडेंस ले रहे होते हैं, मतलब जो आपके स्टेज पे वो आपको कैसे ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। एक और बात होती है जिनके पेपर रुक गए, नहीं ये पेपर मुश्किल है, ये हो ही नहीं सकता, बराबर वाला बोल रहा है यार तुम छोड़ दो अभी आराम से हम साथ करते। आप अपने स्टेज वाले बच्चों से वो लेंगे गाइडेंस तो बिल्कुल आप वहीं रुक जाओगे जहाँ वो रुके। दोस्तियाँ नहीं करनी है। सायराम ने बहुत अच्छी बात की कि नॉर्मली होता ये है कि बच्चे जो है ना अपने दोस्तों से गाइडेंस ले लें कि यार तुम बताओ कौन सा पेपर करना है और कौन सा पेपर नहीं करना ना। और मेरे हिसाब से मैं भी हमेशा ही कहता हूँ कि देखिए हर बच्चे का ना मेंटालिटी लेवल एक डिफरेंट है। अगर किसी एक बच्चे का एक पेपर रुक गया है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का भी वही पेपर रुकेगा, तो वो उसको देखकर ना डरा करे, वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो अपनी मेहनत करे, अपने हिस्से का काम करे। और मैं अगेन दोबारा से आखिर में जाते जाते यही बात कहूँगा कि देखें आप गाइडेंस लें फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, आप टीचर से गाइडेंस लें जिसने ACCA क्वालिफाइड कर लिया है, जो इस वक्त किसी अच्छी कंपनी में अच्छी ऑडिट फर्म में बैठा हुआ है, आप उससे गाइडेंस लें कि सर आप मुझे बताएं कि पेपर्स को किस तरीके से ऑप्ट करना है और कौन सा पेपर देना है और कौन सा नहीं देना। एक स्टूडेंट जो बिल्कुल आपके बराबर में बैठा है और वो खुद अभी इस चीज़ से बेचारा गुजर रहा है, वो आपको प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच हमारा ये सेशन देखने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया सायराम और अरसल का कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। और मैं इन दोनों को दोबारा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इन्होंने जो है ना वो ACCA में इतना टॉप लेवल की अचीवमेंट हासिल की है। और मैं इनको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा आने वाले फ्यूचर में कि आने वाले वक्त में जो भी आप करें, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो स्टडीज़ हैं, उसमें अल्लाह ताला आपको सक्सेस प्रोवाइड करे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।